Hello everyone, welcome to your own channel Guru Kripa IS Academy for Education Hub. Now we will talk about prelims examination, paper 1 and paper 2. Without time wasting, let us start. Friends, we will talk about UPSC. सबसे पहले हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह एक संवैधानिक निकाय है फ्रेंड्स। अंडर यूपीएससी कंडक्ट सीएससी एग्जाम। यूपीएससी के अंडर में जो है सीएससी एग्जाम होता है, यानी कि जो यूपीएससी है वो सीएससी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, जर्नल स्टडीज पेपर 1, जर्नल स्टडीज पेपर 1 जो पेपर का नाम है वो जर्नल स्टडीज प्रीलिम्स पेपर की बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। जर्नल स्टडीज प्रीलिम्स। तो जर्नल स्टडीज प्रीलिम्स में क्या है दोस्तों, देयर आर 100 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स। जो इसमें प्रीलिम्स जर्नल स्टडीज पेपर 1 है फ्रेंड्स, वो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। आई टॉक अबाउट इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें जो विषय शामिल हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। फ्रेंड्स, करंट इवेंट दैट मीन्स समसामयिकी जो मुद्दे हैं वो नेशनल यानी राष्ट्र के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएससी ने लिखा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि राष्ट्र के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, उसे हम पढ़ेंगे और एड्रेस करेंगे और हमारे व्यू ऑफ पॉइंट एग्जामिनेशन ना। सेकेंड इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ यूपीएससी ने हिस्ट्री लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच टाइप? तो फर्स्ट थिंग इज एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको नाम बताया, प्राचीन मध्यकालीन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आज़ादी के बाद इतिहास और कला एंड संस्कृति का इतिहास। तो ये बात करने के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। सम पार्ट ऑफ जो आर्ट एंड कल्चर है फ्रेंड्स, ये एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इन सब का ये पार्ट है फ्रेंड्स, बट इसको हम लोग अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। भारत और विश्व का भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी फ्रेंड्स, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आपको की पॉइंट यूपीएससी बता दिया है, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक। इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, फोकस करना है और अपने कोर्स को कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। नाउ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज व्यवस्था और शासन के बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर रिटन, यूपीएससी ने केवल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है फ्रेंड्स, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया कॉन्स्टिट्यूशन और भी कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम भारत में क्या है, पंचायती राज क्या है भारत में, पब्लिक पॉलिसी क्या है एंड राइट्स इश्यूज क्या है। फ्रेंड्स, ये आपका अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपको यहाँ हिस्ट्री बता दिया गया है, आपको यहाँ ज्योग्राफी बता दिया गया, बट ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। देन आफ्टर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यहाँ यानी पॉलिटी का सब्जेक्ट और गवर्नेंस सब्जेक्ट दोनों छिपा हुआ है फ्रेंड्स, बट इसमें कहीं भी इंक्लूड नहीं है फ्रेंड्स आईआर, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआर दैट मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन।
इसी विषय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, वो चाहे नेशनल लेवल पर हो सकता है और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जैसे यूनेप के बारे में पूछ लिया, आई थिंक, ठीक है, यूएनओ के बारे में पूछ लिया, तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो वहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ यूपीएससी ने नहीं लिखा है, साइलेंट है, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपनी अपनी समझ के समझ है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। नाउ आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। फ्रेंड इसमें लिखा है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, यूपीएससी ने केवल ये पॉइंट लिखा है और आगे लगा दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं फ्रेंड्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे व्यू ऑफ पॉइंट, एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से क्या हम पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। पॉवर्टी, फ्रेंड्स इसमें सिर्फ पॉवर्टी बोला गया, तो पॉवर्टी, विच टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, होलिस्टिक रूप से इसको हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। इंक्लूजन लिखा है यहाँ, सिर्फ इंक्लूजन, समावेशन, किस टाइप से समावेशन, क्या लोग समावेशिता का वर्क करते हैं, क्या हम भारत के लोग समावेशिता हम भारत के लोगों में समावेशिता है, तो बहुत मल्टीपल आपको यहाँ देखने को मिलेगी चीजें। डेमोग्राफिक, दैट मीन्स पॉपुलेशन की हम बात करेंगे कि पूरे विश्व में जो है पॉपुलेशन किस तरीके से है, इसका रीजन क्या है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ईटीसी, सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें क्या पहल होगी इस पर, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स नाम मात्र का है फ्रेंड्स, यूपीएससी ने लिखा, बट इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6, जर्नल issues on environment, ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization। फ्रेंड्स यूपीएससी ने कहा है कि जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है इसमें जो है विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। कहने का मतलब आप जो है डेली टू लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं केवल उसे ही आपको ध्यान में रखना है। तो ये नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जर्नल साइंस। फ्रेंड जर्नल साइंस में केवल और केवल आपको बेसिक पढ़ना है। बेसिक में क्या होगा, जैसे डेली टू लाइफ जो आपके जीवन में जो मुद्दे होते रहते हैं, जो घटनाएं घट रही होती हैं, जिसका जो है डेली टू लाइफ में यूज हो रहा होता है, जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन हो या फिर एनिमल बींग्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, इन पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इस तरह की चीजें। बहुत सारी डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, तो इसमें 3 पार्ट्स हम देखेंगे। बेसिक साइंस में 3 पार्ट्स देखेंगे फ्रेंड्स, एज अ बायोलॉजी, एज अ केमिस्ट्री एंड एज अ फिजिक्स। तो इसको बेसिक पार्ट 6 to 10th अगर आप पढ़ लेते हैं तो एज आपका कंप्लीट हो जाएगा, साइंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पास, यहाँ यूपीएससी ने टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन हर वर्ष क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से आते हैं। तो ये अपनी समझ है कि हमें क्या पढ़ना है, इस पॉइंट में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड आफ्टर दैट आप साथ में क्या पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी, तकनीकी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी पढ़ेंगे। जबकि यहाँ कहीं भी यूपीएससी ने डिजाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, कोई भी बात इस तरह की लिखा नहीं है। तो अगर हम इस टॉपिक को हटाकर देखें, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, बट इसमें 6 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपसे मल्टीपल एरियाज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका जर्नल स्टडीज पेपर 1 की बात। नाउ आई मूव जर्नल स्टडीज पेपर 2, विन आल्सो नोन एज सीसेट पेपर। फ्रेंड्स इसे हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसेट का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है, इन दिस इन इंक्लूड्स द फॉलोइंग टॉपिक्स। यूपीएससी ने क्या क्या टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किया है, देयर आर 80 एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन ऑफ 200। यहाँ 80 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, और 80 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। तो जर्नल स्टडीज पेपर 1 जो है ये जो है इसमें आज
आज जो है इसमें जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी के, उनको जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट में बहुत इसका जो है उथल-पुथल हो चुका है। कोई बोलते हैं बहुत ईज़ी है, कोई कहता है कि कुछ भी नहीं है, कोई कहता है कि यूपीएससी का सीसैट पेपर इतना टफेस्ट हो गया है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, वो भी उनकी भी जो है सीसैट को लेकर के काफ़ी डाउट में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट यूपीएससी सीसैट पेपर सेकंड। सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स। कॉम्प्रीहेंशन, फ्रेंड्स, पहला टॉपिक यूपीएससी ने लिखा है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आपको कोई एक पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़ करके तुरंत फाइंड आउट आंसर करना है, तो इस तरह की कॉम्प्रीहेंशन। इसका रीजन है दोस्तों, देखिए सीसैट को लेकर के बहुत सारा बवाल पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को चेंज करने से इग्नोर कर रहे हैं। मेरा मानना है दोस्तों, अगर एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एनी ऑफिशियल जो है जॉब आप पाना चाह रहे हैं, ए ग्रेड की जॉब, तो यार ये नॉर्मल सी बात है कि आप हल्ला गोल मत मचाइए, आप अपने आप को चेंज करिए। फ्रेंड्स, आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। जैसे डोंट बी फुलिश इमोशनली, आप जो है इमोशनली स्तर पर आप बेवकूफ मत बनिए लैंग्वेज को लेकर के। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हिंदी इज अ लैंग्वेज, पंजाबी एंड महाराष्ट्र, मतलब मराठी, बंगाली एज अ लैंग्वेज। फ्रेंड्स, आपको नीड जिस चीज की है आप उसको फिलफिल करिए। इसमें आप हल्ला गोल मत मचाइए कि यूपीएससी ये चीज हटा दे, यूपीएससी इस चीज को हटा दे। एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इतनी बात तो आनी चाहिए कि वो किसी से अच्छे से बात कर पाए, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, चाहे वो कोई चीफ मिनिस्टर हो या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल, अंतर कौशल कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए फ्रेंड्स। और ये जो दिया है कम्प्रीहेंशन, इसका सिंपल से मीनिंग ये है फ्रेंड्स, कि आपको इतनी ढेर सारी फाइलों पर वर्क करना रहेगा, तो आप कैसे कर पाएंगे? आप एक लाइन लेकर के बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ते रह जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ ये सीखने को मिलता है कि अगर नंबर ऑफ पेजेस मोर देन, बहुत ज़्यादा अगर नंबर ऑफ पेजेस हैं किसी फाइल की, तो आप उसको कम समय में कितनी जल्दी से और अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं और उसका रिजल्ट दे सकते हैं, उसकी चीज़ों को बता सकते हैं। तो इसीलिए कम्प्रीहेंशन इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, डज़न्ट मैटर सीसैट पेपर। सीसैट पेपर में मैटर करे या ना करे, लेकिन आफ्टर यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तब मैटर करेगा फ्रेंड्स। इसलिए अभी से चीज़ों को सीखिए, बाद में क्यों सीखना, अभी से सीखिए। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, मैंने अभी बताया कि रीजनल लेवल में जैसे हिंदी से कोई मेरा भेदभाव नहीं है फ्रेंड्स। एज अ रीजनल लैंग्वेज, एज अ नेशनल लैंग्वेज, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, आप खूब अच्छे से जानिए। मातृभाषा है, क्योंकि अ, राजकीय भाषा है और ये राष्ट्रभाषा भी है, तो डजंट मैटर। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आज की जो जनरेशन है, जो चल रहा है, उसमें हम कितने पीछे हैं। ऐसा तो नहीं है कि लैक ऑफ नॉलेज हो रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही बोलूँगा इस मुद्दे पर कि आप जो है अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। बिना इसके इंक्रीज़ किए हुए कोई भी काम हासिल होने वाला नहीं है। और रिज़ल्ट में जो आप यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में आती हैं, तो दोस्तों डोंट बिलीव, पीछे कुछ और होता है, सामने से कुछ और होता है। ठीक है? तो अ, फिलहाल सजेशन मेरा ये है कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, एज अ लैंग्वेज, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो हिंदी में पढ़िए, नहीं लगता है तो इंग्लिश में पढ़िए, बट पढ़िए ज़रूर। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि रिजल्ट जिस हिसाब से आते हैं उसको देख करके आप खुद तय कर लीजिए कि आपको कौन सी लैंग्वेज चॉइस करनी है। अगर आपको आगे तक जाना है तो आपको अपने आप में चेंज, बदलाव करना चाहिए। बी द चेंज एंड गेट द योर गोल। नाउ यूपीएससी जो है
लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी लिख रखी है। थर्ड पॉइंट पर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब दोस्तों इसमें तार्किक वाली रीजनिंग की बात की गई है। तो रीजनिंग है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जो है अपना डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो पार्ट है आपका ये एज अ रीजनिंग का पार्ट हो गया। 3 एंड 4 पार्ट आपका रीजनिंग हो गया। इसी लेवल पर आप देखेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी, ब्रैकेट में है नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ईटीसी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है क्लास 10th लेवल। तो ये सिर्फ कहने मात्र का है क्लास 10th लेवल। आप पाएंगे ये जो टॉपिक है पूरा मैथ का टॉपिक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपको अगर पढ़ना है दोस्तों तो विच टाइप्स, तो चार्ट, टेबल, डाटा सफिशिएंट, ईटीसी लिख दिया है फ्रेंड्स, ईटीसी लिख दिया है। और यहाँ भी इन्होंने बोल रखा है क्लास 10th लेवल। तो वी विल कवर होलिस्टिक रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। Then after I will cover comprehension and interpersonal skill including communication skill friends। ये दोनों बात की बात नहीं कर रहे हैं, क्लास के ही दौरान बोलने की कला तो यार आपको सीखना चाहिए। एज अ ट्रुथ मतलब सत्य वाली बात है, ऐसे फेंकने वाली कला नहीं सीखना है। एज अ गुड बिहेवियर, एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव, आप अपने आप को मान के चलिए कि मैं जब भी प्रशासनिक कार्रवाई में जाता हूँ या जाऊंगा, ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे यूज करना ये आपको अभी से सीखते रहना चाहिए। आफ्टर ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। तो ये रहा दोस्तों यूपीएससी के द्वारा सीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है सी सेट का पेपर। वी विल टॉक अबाउट सी सेट स्पेशली बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को सी सेट पेपर लेकर के बहुत डर होता है। तो आई थिंक डोंट फियर, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं बिकॉज मैं जो आपको मैथ सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। और इसमें जितने भी लोगों ने कन्फ्यूजन कर रखा है नंबर सिस्टम को लेकर के, तो इस तरह की कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होने पाएगी। फ्रेशर स्टूडेंट हों या फिर आपके जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर दिए हों ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th पास एंड 10th पास, 10वीं से या 12वीं से, या फिर ग्रेजुएशन में जो लोग कर रहे हैं या फिर जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके हैं, वही सभी लोगों के लिए है ये सी शेट। सी शेट में आपको जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग अल्टरनेट क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्रेंड्स। फर्स्ट थिंग इज मैथमेटिक्स एंड सेकंड थिंग इज रीजनिंग। तो आपकी क्लास जो होगी योर विल बी क्लास मैथमेटिक्स देन आफ्टर रीजनिंग, मैथमेटिक्स देन आफ्टर रीजनिंग। इन दोनों को पढ़ने के बाद दोस्तों क्लास के दौरान कुछ चीज़ें मैं बताता रहता हूं, तो आपको इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन तो आप यहीं से सीख सकते हैं। कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। इन दिस वे वी आर होलिस्टिक कंप्लीटेड सीसेट पेपर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और उन फ्रेंड्स के लिए भी मेरा सजेशन है जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी या दे चुके हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये तो हमें आता है, तो दोस्तों ये आता नहीं है। एज अ प्रैक्टिस आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। जो लोग पढ़ चुके हों उनके लिए थोड़ी सी समस्या ये होगी कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, व्हाट विल बी टीचिंग माय मेथड इन दिस वे। फर्स्ट डिफिनेशन, सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन आफ्टर एप्लीकेशन क्वेश्चन के रहेंगे, देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद फाइनली में मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो ऐसा क्वेश्चन हो जो हमें कभी दिखा ना हो या फिर क्वेश्चन को लेकर के कुछ इस टाइप से रहे कि पहली बार नजर में आए, तो उस टाइप का नहीं। स्टेप मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। फर्स्ट है आपका डिफिनेशन हो सकती है विथ थ्योरी। सेकंड इज आपका क्या होगा, डिफिनेशन पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, देन आफ्टर आप सेकंड नंबर पर आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पर आप पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन,
प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ नंबर पर आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिफ्थ नंबर पर हम बात करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। इस तरीके से आपका सीसैट फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने बोला कि वी विल टॉक अबाउट सीसैट पेपर, तो यस दिस इज अ सीसैट पेपर। अब आप इस साइड आप देखेंगे जर्नल स्टडीज पेपर 1, तो ये ऑलरेडी ये इनिशिएटिव गुरु कृपा आईएएस एकेडमी फॉर एजुकेशन हब की तरफ से शुरू किया जा चुका है फ्रेंड्स। पहला जो शुरुआत की गई है यहाँ से पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी से शुरू हुई है। इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट जो फ्रेम है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, क्यों है, कहाँ से आया है, इस तरह की चीज़ें हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू ऑफ पॉइंट एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फिर हम जैसे आज मैं आपको बताया, वैसे ही जब हम इसको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम प्रियम्बल बेसिक बात कर रहे हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक प्रियम्बल में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। जब हम स्टार्ट करेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री, या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसकी जब भी हम बात करेंगे तो इस बात को करने से पहले फ्रेंड्स हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इस सिलेबस क्या है। ये तो प्रीलिम्स के व्यू ऑफ पॉइंट से है, बट इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के हिसाब से फ्रेंड। केवल प्रीलिम्स का पढ़ लेना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, उससे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी टॉपिक कवर करेंगे, फिर आपको कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप टैकल कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, और ये जो फर्स्ट पॉइंट करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फ्रेंड्स लिखा हुआ है, इसमें भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, हिस्ट्री में आपको मैंने बताया वर्ल्ड हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड करंट अफेयर की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, और कोर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी फ्रेंड्स। इसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर और इंडियन ज्योग्राफी का कोर, इसकी प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे गुरु कृपा आईएएस एकेडमी में, तो आपको कोर विषय अलग मिलेगा, और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी करंट का मुद्दा होगा उसको हम अलग देखेंगे। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के जो करंट वाले मुद्दे होंगे उसको हम अलग की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। सिमिलरली फ्रेंड यही चीज यहाँ भी करना है, इंडियन पॉलिटी में कोर पढ़ने के साथ साथ करंट पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ भी रहेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक का सबसे पहले तो हम कोर बेसिक समझेंगे, और बेसिक के साथ साथ हम आपके जो भी न्यूज में अपडेट आती रहती है वो भी हम करेंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स इसी तरीके से आप देखेंगे जर्नल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इसमें शुरुआत हमने कर दी है फ्रेंड्स। इसका कोर विषय की हमने अभी शुरुआत नहीं किया है, इसमें हमने करंट अफेयर कल से हमने शुरुआत कर दिया है, 5 जून 2024, 5 जून 2024 से करंट अफेयर की शुरुआत। अभी मैंने सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया है इस टॉपिक से। कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक आपके एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से रिलेवेंट होंगे उसको ही केवल हम, जरूरी नहीं कि 5 न्यूज आए और 5 में से पांचों की न्यूज अपडेट कर दी, नो। हमारे एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होगा केवल उसी टॉपिक को हम लोग अपलोड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जर्नल साइंस। जर्नल साइंस पूरी तरह से कंप्लीटली जो है ये बेस्ड ऑन करंट अफेयर या करंट इवेंट पर ये आधारित है। इसमें बेसिक तो आपको पढ़ाया ही जाएगा, कोर भी पढ़ेंगे, प्लस इसका क्या पढ़ेंगे, करंट इवेंट भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से ये जो इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, ये हमने शुरुआत कर दिया है। यहाँ शुरुआत हो गई है हमारी इंडियन पॉलिटी से। नाउ आई विल टॉक अबाउट सीसेट पेपर 2। इसमें दोस्त हम बात कर रहे थे, और ये मैंने आपको तो कोर्स बता दिया कि ये यूपीएससी ने इस टाइप से डिजाइन किया है। आफ्टर सीसेट में जो आफ्टर जनरल स्टडीज पेपर 1 के बाद जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें ये जिस तरीके से लिखा है, हम शुरुआत करेंगे दोस्त। पहला पॉइंट हमारा होगा मैथ से, दूसरा पॉइंट हमारा होगा रीजनिंग से। तो आप लोगों को कल से ही
मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। अल्टरनेट डेज पर आपको ये क्लासेस प्रोवाइड मिलेगी, अपलोडेड मिलेगी वीडियो पर। जो चैनल है फ्रेंड्स, गुरु कृपा IAS PCS एकेडमी फॉर एजुकेशन हब, उस चैनल पर आप सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। और डोंट फॉरगेट वॉच द वीडियो, आप इसको बिल्कुल देखना मत भूलिए फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये हर एक कमजोर छात्र से लेकर के जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कोचिंग में से आप देखिए, या बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ भी रहे होते हैं, जो कोर्स यहाँ बेसिक न्यूमेरिकी या न्यूमरेसी, न्यूमेरिकल एंड देयर रिलेशन और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जो नंबर सिस्टम है ये पूरा बेस्ड है फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम से ही ये पूरे चैप्टर को डिजाइन किया गया है। अब कैसे किया गया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट सीरीज, ये आपका सीरीज नंबर 1 मान लीजिए इसको, सीसेट की सीरीज नंबर 1, ऑल अबाउट सीसेट। सीसेट के बारे में आपको मैंने क्लियर जानकारी बता दिया कैसे आपको पढ़ना। फर्स्ट थिंग इज मैथमेटिक्स, सेकंड थिंग इज रीजनिंग। पहले हम आपको मैथ के बारे में बताएंगे। छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ समझाने के लिए। जो बेसिक न्यूमरेसी मैथ है, ये नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। उसका रीजन है कि नंबर सिस्टम एज अ कोर, यहाँ से सारे चैप्टर को हम निकाल सकते हैं। ए टू जेड जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो बोर्ड एंड स्ट्रीम हो, वर्क एंड टाइम हो, नंबर सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट है ही है, या फिर आप परसेंटेज है, ऑल चैप्टर, जितने भी चैप्टर आप अपनी जानकारी में जानते हैं, सारे चैप्टर सिर्फ एक पॉइंट से निकाल के पढ़ेंगे। बेसिक न्यूमरेसी, दैट मीन्स नंबर एंड देयर रिलेशन। जैसे बहुत सारे क्लासेस में लोग नंबर सिस्टम को भी एक ही बताते हैं और नंबर को भी एक ही बताते हैं। तो फ्रेंड्स, दीज आर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज अनदर थिंग, टाइप्स ऑफ नंबर दैट इज अनदर। बहुत सारे लोग डिजिट और नंबर को एक ही बोलते हैं फ्रेंड्स, दीज आर डिफरेंट। अंक और संख्या में अंतर है फ्रेंड्स। संख्या पद्धति और नंबर दोनों में बहुत डिफरेंट फ्रेंड्स। तो वी विल स्टार्ट नाउ टुमारो। आपका ये क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने यूपीएससी का जो सिलेबस डिजाइन है उसको मैंने आपको क्लियर बता दिया है। तो कल से आपको सबसे पहले इसमें मैथ का सिलेबस देखेंगे फ्रेंड्स। वी विल डिस्कस द सिलेबस, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट what is the mathematics, how many types of branch of mathematics, and what is the basic mathematics। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि उन बच्चों के लिए थोड़ा सा अजीब लग सकता है, यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये यकीन मानिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो पीछे हो जाते हैं, बिकॉज सम रीजंस। इसके कारण यह है कि वो ये मान लेते हैं कि ये हमें आता है। अगर मैं आप ही से पूछूं कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट इज द बेसिक मैथ, तो आप ऐसे सोचने लगते हैं। नेवर फ्रेंड्स, दिस इज अ रॉन्ग। आप डिफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, देन आफ्टर उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन के साथ करेंगे, देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देन आफ्टर अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है दोस्तों, तो मिसलेनियस के रूप में उसको पढ़ेंगे। कल हम लोग बात करेंगे इस पर। क्या बात करना है, पूरा सिलेबस देखेंगे और उसी के साथ में हम अपना टॉपिक की शुरुआत कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सीसैट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।